हमने ये तो देखा कि अच्छा लिंक क्या होता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आपसे वो उन अच्छे लिंक्स को हासिल करने के लिए भी बात करूँ कि किस तरह से आप वो अच्छे लिंक्स हासिल कर सकते हैं। अब ये लिंक एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि करते रहने में जो है ना आपको सीखने सीखने को मिलेगा। आप मज़ीद पढ़ेंगे, मज़ीद रिसर्च करेंगे तो ही आपको सीखने को मिलेगा। अभी हम इस 10-15 मिनट की वीडियो में आपको ये करके बता नहीं सकते, जो चीज़ दिनों पे डिपेंड करती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बड़ी क्लियरली बता सकता हूँ, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी और आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वो बड़ा बेहतर साबित होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहली चीज़ कि आप जब लिंक्स अच्छे ले सकते हैं, आप सबसे पहले कंटेंट बेस्ड लिंक्स, सबसे अच्छे लिंक्स यही हैं कि आपका कंटेंट इतना अच्छा हो कि लोग खुद ब खुद आपको लिंक करना शुरू करें। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप इन्फोग्राफिक बना सकते हैं, आप डेटा का कोई चार्ट बना सकते हैं, आप वाइट पेपर या हाउ टू गाइड लिख सकते हैं, उसके बाद वीडियो या दूसरी कोई इमेजेस आप बना के लगा सकते हैं, जिससे लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगेगा और जब भी किसी को रेफ़र करना है वो आपको रेफ़र करेंगे। सो ये एक तरह का कंटेंट मार्केटिंग में फॉल करता है और हमने इसको ज़िक्र किया था पहले कि अगर आप इनबाउंड मार्केटिंग थोड़ा समझें तो ये चीज़ उसमें रिलेटेड है, इसमें हम मज़ीद बात करेंगे। दूसरी चीज़ गेस्ट ब्लॉगिंग है। गेस्ट ब्लॉगिंग मैंने आपको पहले बताई थी कि आप किस तरह से किसी और की वेबसाइट पे जाके अपने आर्टिकल लिख सकते हैं। आपको लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई गलत आई है जो आपके बिज़नेस को या आप जैसे बिज़नेसेस को हर्ट कर सकती है, आप उस पे अपना ओपिनियन दें, अखबारों से बात करें, उनकी वेबसाइट पे जाके आर्टिकल लिखें और फुटर में अपना सिग्नेचर लिखें, नाम के साथ अपनी ईमेल को लिंक दें और उसके कोशिश करें कि उधर से रैंकिंग कराएँ। ये गेस्ट ब्लॉगिंग की एक टाइप है। लेकिन इसके बाद ये भी तो हो सकता है कि आपकी फील्ड में कुछ ब्लॉग्स हैं जो अच्छे चल रहे हैं, आप उनसे बात करके उनसे बार्टर कर सकते हैं कि भाई मैं आपके लिए कंटेंट फ्री में लिखूंगा, आप मुझे लिंक्स फ्री में देंगे। तो आप उनके लिए कंटेंट लिखते रहें वक्तन फ़वक्तन और आपको लिंक्स देते रहेंगे। तो गेस्ट ब्लॉगिंग भी एक अच्छी टाइप्स में से, लिंक बिल्डिंग की टाइप्स में से एक कैटेगरी समझी जाती है। गूगल इसको पसंद करता है। आप मेहनत करते हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए उस ऑडियंस के लिए जो किसी और की होती है, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको लिंक मिलता है और ना सिर्फ लिंक मिलता है बल्कि ट्रैफिक भी मिलती है। और अब अगर आप रेलिवेंट वेबसाइट के ऊपर उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो आपको ट्रैफिक भी उसमें से मिलेगी। एक और चीज़ लिंक बेटिंग के नाम से मशहूर है। होता ये है कि आप अक्सर आर्टिकल इतने अच्छे क्रिएट करते हैं, कंटेंट इतना ज़बरदस्त होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बनाया ही आपको लिंक्स बिल्ड करने के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको याद हो, आपने कभी सुना हो टॉप 50 प्लेसेस टू विज़िट या टॉप 10 बुक्स टू रीड या टॉप 10 समथिंग, इस तरह की लिस्टें आपको काफ़ी मिलती होंगी जो इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि आपका दिल करता है कि आप उसको शेयर करें, आपका दिल करता है कि आप उससे लिंक करें। सो ये इसको लिंक बेट बोलते हैं। आप मेहनत करते हैं, 1000-2000 वर्ड्स का एक आर्टिकल क्रिएट करते हैं, कोई टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, 50 तक आप एक लिस्ट बनाते हैं और वो इस कदर मेहनत की हुई होती है आपने कि कोई और मेहनत करने का सोचता भी नहीं है, और अगर करे भी तो वो आपकी कॉपी कर रहा होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे इतनी रिसर्च कर लिया है कि आपने कुछ छोड़ा ही नहीं पीछे। सो बजाय इसके कोई आपका कंटेंट कॉपी करे, वो आपकी कंटेंट को लिंक करना शुरू कर देते हैं और इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी लिंक बिल्डिंग, आपको मुफ्त में लिंक मिल रहे होते हैं क्योंकि आपने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा और आपको लिंक्स लोग खुद आके देंगे, आपको खुद अपने ब्लॉग्स पे लिंक लगाएंगे और आपको मज़ीद में उनको जाके उनसे बात नहीं करनी पड़ेगी कि भाई मेरा लिंक लगाओ, आउटरीच नहीं करना पड़ेगा। ये नेचुरल लिंक्स एक ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। शर्त ये है कि आप अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हम करते हैं, मतलब मैंने अपने बिजनेस के साथ अडॉप्ट की है, जो आपको शायद कहीं देखने में मिले। इसको मैं सिग्नेचर लिंक्स बोलता हूँ। हम चूँकि मैं डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान के नाम से एजेंसी रन करता हूँ, उसमें हम वेबसाइट डेवलप भी करते हैं, डिज़ाइन भी करते हैं और मार्केट भी करते हैं। हम जिन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं उन क्लाइंट्स की वेबसाइट के फुटर में हम अपने लिंक्स एज अ सिग्नेचर लगाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट के फुटर में लोगो लगा हुआ होगा, जिसने वो वेबसाइट बनाई होती है, डेवलप्ड बाय, मेंटेन्ड बाय, या इस तरह के कुछ ना कुछ टैगलाइन लगी हुई होती है। हम लोग लोगों की जगह हम सिर्फ टेक्स्ट लिंक्स लगाते हैं। आइकन लगा सकते हैं लेकिन वो आइकन का फ़ायदा नहीं है। टेक्स्ट लिंक का फ़ायदा ये है कि गूगल जब इस वेबसाइट को पढ़ेगा, रीड करेगा, कि वो उसके लिंक्स फॉलो करेगा और हमारी वेबसाइट के ऊपर लिंक लेके जाएगा। तो इस वेबसाइट के फुटर में आप देख सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट बाय डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान एक लिंक लगा हुआ है। ये हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है। डेटा मैंने ब्लर किया है ताकि उसकी प्राइवेसी रहे, लेकिन अगर आप देख सकते हैं फुटर में वेब डेवलपमेंट को हाइपर लिंक किया हुआ है और डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान को हाइपर लिंक किया हुआ है। सो ये वेब डेवलपमेंट हमारा वेब डेवलपमेंट के पेज पे लिंक हुआ हुआ है। अब आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि मैंने वेब डेवलपमेंट कीवर्ड को वेब डेवलपमेंट के पेज पे लिंक किया। वेब डेवलपमेंट के पेज पे लिंक इसलिए किया कि मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई वेब डेवलपमेंट सर्च करे वो मेरा वेब डेवलपमेंट का पेज देखे, क्योंकि मैंने उसी वेब डेवलपमेंट के पेज के ऊपर वेब डेवलपमेंट कीवर्ड के अगेंस्ट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन या ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ किया हुआ है। तो मैं लिंक्स भी उसी कीवर्ड के और उसी पेज के अगेंस्ट बना रहा हूँ।
मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान लिख कर मैं उसको वेब डेवलपमेंट वाले पेज पे लिंक करवा दूँ, या वेब डेवलपमेंट लिख कर मैं उसको होम पेज पे लिंक करवा दूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान मेरा होम पेज का कीवर्ड है, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान या डिजिटल एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पाकिस्तान इस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ा सूटेबल है कि मैं अपनी कंपनी का नाम यानी कि एजेंसी का नाम डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान लिखता हूँ, उसको लिंक करता हूँ। बेसिकली वही मेरा कीवर्ड है और वही मेरी डोमेन है, तो ऑटोमेटिकली वो लिंक बिल्डिंग हो रही है। लेकिन साथ मुझे अपॉर्चुनिटी थी कि मैंने वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दी, तो मैं वो लहजा मेंशन कर सकता था कि जी मैंने वेब डेवलपमेंट की है, मैंने वेब डेवलपमेंट को अलग लिंक किया और डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान को अलग लिंक किया। इससे मुझे इस वेबसाइट से 2 लिंक मिले। अब ये फॉर एवर लिंक्स हैं, जब तक कि मेरा क्लाइंट रहेगा तब तक उम्मीद है कि हमारे सिग्नेचर भी रहेगा। और अगर क्लाइंट आपको नहीं तंग कर रहा, या मतलब आपको क्लाइंट एतराज़ नहीं करता, तो ये लिंक्स हमेशा के लिए रह सकते हैं जब तक कि आप इस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। और जितना एफर्ट ये क्लाइंट अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी में लगाएगा, उस सारी की वैल्यू आपको ट्रांसफ़र होती रहेगी, क्योंकि आपने ये लिंक अर्न किया है। इस तरह के लिंक्स गूगल बड़े वैल्यू करता है, क्योंकि ये आपने किसी से रिक्वेस्ट किए बगैर या किसी से मांगे बगैर आपने अपनी मेहनत से जनरेट किए होते हैं। एक आखिरी टिप मैं आपको बताऊंगा, कंपैरेटर लिंक्स। अक्सर लोग एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं जिसमें वो कंपैरेटर्स ने जो लिंक्स बनाए हुए होते हैं, आपको टूल्स मिल जाते हैं, पेड टूल्स जिसमें SEMrush, Ahrefs से दूसरे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प करते हैं अपने कंपैरेटर्स के लिंक्स लगा निकालने में। तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं लिंक बिल्डिंग, आपका क्लाइंट है या आपकी अपनी वेबसाइट है, आप इस तरह के टूल्स आप पेड सब्सक्रिप्शन लेकर आप उनके कीवर्ड, उनकी बैकलिंक्स रिसर्च करें कि उन्होंने कहाँ कहाँ लिंक्स बनाए हैं। अगर उन्होंने वहाँ लिंक्स बनाए हैं जहाँ आप भी बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने टेक करेंसी या किसी और ब्लॉग पे एक लिंक लगवाया हुआ है जहाँ पर टॉप 10 लिस्ट में उनका एक नाम शामिल है, आप उनसे रिक्वेस्ट करके टेक करेंसी या जो भी ब्लॉग चला रहे हैं, आप अपना नाम ऐड करवा सकते हैं कि भाई मैं भी सेम कैटेगरी में हूँ और हमने भी इतनी मेहनतें की हैं, हमारी भी इतनी प्रोफाइल है, आपको शायद हमारे बारे में पता नहीं था, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम ठीक हैं, तो ये आर्टिकल में आप अगर हमारा नाम भी ऐड कर लें तो हमारे लिए आपके लिए एक बेहतर आर्टिकल हो जाएगा और हमें ऑफ कोर्स लिंक मिलेगा। अगर वो कन्विंस हो जाएँ तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो टेक क्रंच उस आर्टिकल में आप नहीं आ सकते, तो आप टेक क्रंच को एक और आर्टिकल पुश कर दें। अब आपको ये पता चल गया कि टेक क्रंच को आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कंपैरेटर ने भी सजेस्ट किया था उसको। तो अब आप क्या करेंगे, आप एक डिफरेंट टॉपिक, एक अच्छा टॉपिक, एक मेहनत करके आप उसको कंटेंट ऑफर करेंगे, वो आपको अलाउ करेगा पब्लिश करने पे और आपको एक लिंक मिल जाएगा जैसे आपने कंपैरेटर ने लिया था। तो कंपैरेटर लिंक अगर आप रिसर्च करेंगे, आपको काफ़ी लिंक्स अपने कंपैरेटर्स के मिल जाएंगे। और ये नॉर्मली एक अच्छी स्ट्रैटेजी इस तरह से कहलाई जाती है कि आपको एक तरह से पूल मिल जाता है कि आपने लिंक्स कहाँ बनाने हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि आपने अगर कंपैरेटर्स को बीट करना है तो उनसे अच्छे लिंक्स बनाएं। अगर आप सिर्फ वही लिंक्स बनाएंगे जो आपके कंपैरेटर्स ने बनाए हैं, तो आप हमेशा उनसे पीछे रहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे आगे हैं। आप वो भी बनाएं, लेकिन आप अपनी एक प्रोफाइल भी मेंटेन करें और उस पर इन्वेस्ट करें, ताकि आपको कंपैरेटर आपको बीट ना कर सके और आप अपने कंपैरेटर्स को बीट करते चले जाएं।